जय श्री राम दोस्तों। अभी एक बड़ी दुखद घटना है इटावा की, जो एक कथावाचक के साथ कुछ लोगों ने जाति के नाम पर उसके साथ अन्याय किया है। अन्याय ही नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। किसी के साथ में इतना बड़ा अपराध कोई कैसे कर सकता है? ठीक है, कथावाचक अपना हो सकता है आइडेंटिटी छुपाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन है तो वह सनातन धर्म का लोग। अपने ही लोगों के साथ इतनी बड़ी अनीति करते हैं और आप कहते हैं कि हमारा धर्म बचा रहे, हमारा सनातन धर्म मजबूत हो। कैसे होगा? सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आपको चारों वर्ण को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। चारों वर्ण को एक समन्वय की दृष्टि से देखना पड़ेगा आपको। बिना समन्वय की दृष्टि से देखे इतना बड़ा मजबूत नहीं हो पाएगा। मजबूत करना है तो ये जो जातिवाद का, सांप्रदायिकवाद का भेदभाव है, इसको हटाना पड़ेगा। और तोड़ने वाले कौन हैं? भेदभाव में बांटने वाले कौन हैं? हम ही आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, चातुर्वर्णं मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से। चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया गया है। ये नहीं कि किसी कुल खानदान में जन्म लेने से, किसी परिवार में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो जाता। उसके कर्म के आधार पर तय करता है। जब ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसको यदुवंशी के नाम से जाना जाता है। क्षत्रिय के घर में जन्म लिया और यदुवंशी के घर में जाकर के उसने पला बढ़ा पोसा, और क्षत्रिय की महाभारत युद्ध में उसने पूरे भगवत गीता का श्लोक का उपदेश, सारा संसार का ज्ञान दिया। उसने कर्म के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, ध्यान के आधार पे, मोक्ष के आधार पे, सारे विषयों पे उसने बोला। और आप बोलते हैं कि कोई यादव कथा नहीं कर सकता है, कोई दूसरा कथा नहीं कर सकता है। ये सिर्फ ब्राह्मणों को, ये किसने साबित कर दिया कि सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है कथा? भगवान श्री कृष्ण के नाम पे खाते हैं वो तो स्वयं यादव हैं, यदुवंशी हैं। उन्हीं के आधार पे खाते हैं और अपने आप को आप श्रेष्ठ साबित करते हैं। कैसे होगा ये कितनी जघन्य अपराध है कि आपने किसी के साथ इतना बड़ा अनीति किया। पहले तो मारा पीटा, मुंडन किया, फिर सुनते हैं कि महिलाओं का पेशाब से उसका सर को धोया। कितना दुखद बात है इस देश में, इसी धर्म में। ये 20वीं सदी में लोग ऐसा सोच रहा है और ऐसा कर रहा है। कितनी नीचता और कितनी गंदी मानसिकता वाले लोग हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए, ठीक है भगवान का कथा कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उसने आइडेंटिटी छुपाया होगा, नाम बदल दिया होगा, क्या हो गया? उसको बोलना चाहिए कि भाई अपने सही आइडेंटिटी लगाइए आप यहाँ पे। ये नहीं कि उसके साथ ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। ये तो बड़ी दुखद बात है। यदि सनातन धर्म को मजबूत करना है तो चारों वर्ण को कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। कोई किसी से अलग नहीं है। आप क्या शौचालय जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने हाथ से शौच को धोते हैं ना। उस समय कौन सा किस क्षत्रिय को, किस वैश्य की उपयोग करते हैं आप वहाँ पे? भुजाएं जो दिया है किस लिए दिया है? क्षत्रिय रक्षा करने के लिए दिया है, स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया है, संसार की रक्षा करने के लिए। और कोई भी कर सकता है। समय और परिस्थिति के हिसाब से इस युग को बदलने की कोशिश मत कीजिए। इस युग में एकता अखंडता के लिए सबका साथ, सबका विकास होगा। सबको धर्म पे सबको आधार है।